आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वेल्डिंग वर्कशॉप के अंदर यूज होने वाली मशीन की, और हमारे टॉपिक का नाम है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मशीनरी यूज इन वेल्डिंग वर्कशॉप। अब हम आपको बारी बारी से वेल्डिंग मशीन दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे कि इसका नाम क्या है, कितने एम्पीयर की है, सिंगल फेस है या 3 फेस है और कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। आइए देख रहे हैं, इसका नाम है अब्रेसिव कट ऑफ मशीन। इसका यूज हम करते हैं पाइपों को काटने के लिए, और इसमें जो ये व्हील है ये 300 mm का इसमें व्हील होता है, जो इसमें हम इसको बांधते हैं और यहाँ पर हम जॉब को एडजस्ट करते हैं यहाँ पर, और ये इसको लूज करेंगे तो ये रोटेट होगा और इसको लॉक को खोलेंगे तो ये पीछे आ जाएगा। यहाँ पर हमारे को जॉब रखना है मार्किंग करने के बाद, और उसके बाद इससे हम उसको देखेंगे कि जो हमने मार्क किया है कि उसके पर ये व्हील हमारा है या नहीं है। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, इसको टाइट कर देंगे। इसके लॉक को लगाने के बाद इसके हैंडल को टाइट कर देंगे और इसमें हमारी जो जॉब है वो टाइट हो जाएगी। इसका मोस्टली यूज हम पाइप को कटिंग करने के लिए करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये जो मशीन है यह 300 एम्पियर की हमारी पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन है। इस वेल्डिंग सेट का हम यूज घरों में या हम एक फील्ड में अगर कहीं पे कोई वेल्डिंग का काम करना है तो वहां पर इस मशीन के द्वारा हम आसानी से वेल्डिंग कर लेते हैं। इस वेल्डिंग के आगे जो हमारे को दिखाई दे रहा है प्लस और माइनस, ये पोलैरिटी के लिए होता है। अगर हमारी जॉब मोटी है, थिकनेस ज़्यादा है, उसकी मोटाई 5 mm से ऊपर है, तो उसको जो हम कनेक्ट करेंगे, अर्थ को हम प्लस से कनेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोड को माइनस से कनेक्ट करेंगे। अगर हमारी जॉब की मोटाई 5 mm से कम है तो उसके लिए उसको माइनस पे लगाएंगे और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पे लगाएंगे। इसमें जो हम नोब देख रहे हैं, ये वाली जो नोब है इसको दिखाओ। एक नोब है आर्क फोर्स के लिए, आर्क बल के लिए, जिससे हमारा जो मेटल है जल्दी पिघलता है। ये वाली नोब है करंट के लिए, करंट को कम ज्यादा करने के लिए। और ये है MMA मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, और ये टीक के लिए। तो ये टीक और MMA वेल्डिंग दोनों इकट्ठी कर सकती है। ये इसका MCB होता है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये सिंगल फेस की 300 एम्पीयर की वेल्डिंग मशीन है, और इसका यूज जो होता है स्टील को वेल्ड करने के लिए और MS को वेल्ड करने के लिए। तीसरे नंबर में बात करते हैं इलेक्ट्रोड ओवन की। ये जो इलेक्ट्रोड ओवन है इसका यूज वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को सुखाने के लिए करते हैं, और यह 230 वोल्टेज इसमें होती है, और लगभग 300 एम्पीयर की यह वेल्डिंग मशीन होती है, जिसका टेम्परेचर 50 से लेकर 250 एम्पीयर तक का होता है, 250 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। इस ओवन के अंदर हम वेल्डिंग रॉड को आसानी से सुखा सकते हैं। उसकी लंबाई चाहे 250 की हो या 350 की हो या 300 mm की हो। इसमें स्प्रिंग लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होती है मशीन, और ये गर्म हो जाते हैं, जिससे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है उसका मॉइस्चर दूर हो जाता है। इसके ऊपर जो ये नोब लगी हुई है, यह करंट को, वोल्टेज को, डिग्री सेल्सियस को कंट्रोल करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड ओवन। ये जो मशीन हम देख रहे हैं इसका नाम है पेडिस्टल ग्राइंडर। इसका जो साइज है व्हील का, हम इसके व्हील से इसका साइज लेते हैं। ये 300 mm का इसका साइज होता है, और 3 फेस की मशीन है। इसका प्रयोग हम करते हैं वेल्डिंग मटेरियल को घिसाने के लिए, जॉब को घिसाने के लिए, उसमें इसका प्रयोग हम करते हैं। वेल्डिंग मशीन है, यह है आर्क रेक्टिफायर सेट। ये आर्क रेक्टिफायर सेट है, 400 एम्पीयर का इसमें वोल्टेज होती है। 3 फेस की वेल्डिंग मशीन है, स्टेनलेस स्टील की और MS की वेल्डिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके ऊपर भी आर्क फोर्स की नोब दी हुई है और करंट की वोल्टेज के लिए फोर्स नोब दी हुई है। इसमें स्क्रीन में करंट दिखाई देता है, वोल्ट मीटर। और 400 एम्पीयर की हमारी वेल्डिंग मशीन है। पावर हेक्सा, यह जो पावर हेक्सा है 3 फेस का ये पावर हेक्सा होता है, और इसका प्रयोग लार्ज स्केल पे जॉब्स को, मटेरियल को काटने के लिए, लंबी जॉब को काटने के लिए, जल्दी काम को करने के लिए पावर हेक्सा का हम इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारा जो काम है आसान हो जाता है और जल्दी से हमारे मटेरियल की कटिंग हो जाती है। 3 फेस का ये होता है। ये जो मशीन हम देख रहे हैं इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। यह वेल्डिंग खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कारों की, बाइक्स की, जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है सभी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ।
नीचे वाला फिक्स है, ऊपर वाला मूवेबल होता है, अप डाउन होता है, ऊपर के इलेक्ट्रोड होते हैं। और ये 3 फेस की वेल्डिंग मशीन है और पतली सीटों को वेल्ड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दिखाओ, ये इसका ऑन ऑफ का बटन है और ये हीट कंट्रोल मतलब ऊष्मा को कंट्रोल करने के लिए, और ये टाइम को कंट्रोल करने के लिए इस पर नॉब दी है। वाटर कूल्ड ये वेल्डिंग मशीन होती है, ताकि अगर हम लगातार काम कर रहे हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रोड गर्म हो जाते हैं तो उसको कूलिंग करने के लिए वाटर कूल्ड सिस्टम का यूज करते हैं जी। ये हमारी वेल्डिंग मशीन है GMAW मिग वेल्डिंग। इसकी स्पेसिफिकेशन इसके फ्रंट में लिखी हुई भी है। 450 एम्पीयर की वेल्डिंग मशीन है, मिग वेल्डिंग मशीन। इसको CO2 वेल्डिंग मशीन भी बोल देते हैं। 3 फेस की वेल्डिंग मशीन है। इसका प्रयोग आजकल इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर करते हैं जल्दी वेल्डिंग करने के लिए। इसके द्वारा पतली सीट हो MS की या फिर मोटी सीट हो या मोटा फ्लैट हो, सभी की आसानी से वेल्डिंग कर सकती है और जल्दी काम कर सकती है। यह ट्रांसफार्मर है, ये इसके ऊपर इसकी नॉब है करंट की सेटिंग के लिए, जिसके बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ऊपर इसका ये वायर फीडर होता है, यह इसकी टॉर्च है। अत्याधुनिक वेल्डिंग मशीन है ये इसका CO2 का सिलेंडर है। हमारे सामने जो वेल्डिंग मशीन है 300 एम्पीयर का रेक्टिफायर सेट है। इससे पहले हमने आपको 400 एम्पीयर का रेक्टिफायर सेट दिखाया था। सिंगल फेस की मशीन है, इसके द्वारा भी हम स्टील की और MS की आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं। फीचर इसके सेम है जैसे 400 एम्पीयर की वेल्डिंग सेट के फीचर सेम होते हैं। सिंगल फेस की वेल्डिंग मशीन है। अब हम आपको नेक्स्ट जो वेल्डिंग सेट है वह है आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। ये आप लोगों ने दुकानों पे भी देखा होगा, जो वेल्डिंग वाले रखते हैं। ये इसका करंट को कम ज़्यादा करने के लिए इसका कंट्रोलर होता है। इधर घुमाएंगे राइट की तरफ तो करंट लो, लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो ये हाई, और ये इसमें करंट को अप या डाउन दिखाता है। इसका यूज केवल MS की वेल्डिंग के लिए हम करते हैं, या फिर किसी पार्ट की मोटाई या घिस गया हो उस पर माल चढ़ाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। 3 फेस की वेल्डिंग मशीन होती है ये। वेल्डिंग में यूज होने वाले एयर कंप्रेसर के बारे में, ये जो आप कंप्रेसर देख रहे हैं, आमतौर पर हम साइकिल पे जब हवा फिलिंग करवाते हैं वहां पर हम देखते हैं, तो इस कंप्रेसर का हम यूज करते हैं प्लाज्मा वेल्डिंग में एयर सप्लाई के लिए। क्योंकि जो प्लाज्मा कटिंग होती है उसमें एयर प्रेशर चाहिए, क्योंकि प्लाज्मा तो हीट जनरेट करते हैं, लेकिन जो कंप्रेसर होगा हवा के प्रेशर से उसमें कट लगाएगा। तो ये कंप्रेसर है प्लाज्मा का। ये जो वेल्डिंग मशीन आप देख रहे हैं 300 एम्पीयर की टिक वेल्डिंग सेट, और यह है इसकी टॉर्च है, और ये इसके कनेक्शन है सारे। 300 एम्पीयर की टिक वेल्डिंग सेट, सिंगल फेस की मशीन है। केवल स्टील की वेल्डिंग के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। एयर कूल्ड वेल्डिंग मशीन होती है। अब हम आपको दिखाएंगे अत्याधुनिक टिक वेल्डिंग सेट, जिसका प्रयोग हम स्टील की वेल्डिंग के लिए भी, एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए भी हम कर सकते हैं। और इसके अंदर जो वेल्डिंग सेट है वह यह वेल्डिंग सेट है। इसको फ्रंट से दिखाओ, बिल्कुल फ्रंट से। 400 एम्पीयर का वेल्डिंग सेट होता है, 3 फेस का। AC और DC लिखा हुआ है। बाकी इसके ऊपर जो फीचर लगे हुए हैं, करंट को, गैस को, स्टिक आउट को, सभी को कंट्रोल करने के लिए पैनल लगे हुए हैं। वाटर कूल्ड होता है, इसकी टैंक है, ताकि जो हमारी टॉर्च है वो ठंडी होती रहे। टॉर्च भी हम आपको दिखाएंगे। टॉर्च भी, ये इसकी टॉर्च होती है, सिरामिक की टॉर्च। इसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं। और ये जो सिलेंडर आप देख रहे हो, आर्गन गैस सिलेंडर होता है, जो इसी से अटैच होता है। इसका काम सील्डिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो वेल्डिंग मशीन है 3 फेस की वेल्डिंग मशीन आपको बताई, टिक वेल्डिंग सेट। अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम गैस वेल्डिंग प्लांट। इसमें 2 हम सिलेंडर यूज करते हैं, DA का और ऑक्सीजन का। हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग प्लांट हम इसको बोलते हैं। इसका यूज सीट्स को वेल्ड करने के लिए, कटिंग करने के लिए, रिपेयरिंग के काम करने के लिए। और ये जो है इसको बोलते हैं गैस वेल्डिंग टॉर्च, इसी के द्वारा हम वेल्डिंग करते हैं। चलो जी, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं बेंच ग्राइंडर। इसका जो व्हील है 150 mm का इसका व्हील होता है। इसका यूज कटिंग स्टूल को शार्प करने के लिए, उनको तेज करने के लिए, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। किसी भी मेटल को घिसाने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं इसको बोलते हैं हैंड शीयर। इसका यूज हम करते हैं 6 mm तक की मोटी सीट या सरिया को काटने के लिए। ये इसका ब्लेड का फेस है, 87 डिग्री पे इसका एंगल होता है।
और वहीं से कटिंग करती है, आसानी से ही पतली शीटों को कट कर सकती है। कट जी। बेंच वाइज की, बेंच वाइज वेल्डिंग वर्कशॉप का बड़ा ही काम आने वाला एक उपकरण है, जिसमें हम जॉब को पकड़ के बांधते हैं। ये इसके फेस होते हैं और 150 mm तक की लंबाई में खुलता है, ये इसका साइज होता है। इसमें हम जॉब को बांध कर कटिंग करते हैं, फाइलिंग करते हैं, बेंडिंग करते हैं, तो मल्टीपर्पज हम इसको यूज करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको 2 चीजें और दिखाऊंगा। इसको हम बोलते हैं एनविल। इसके ऊपर हम किसी भी मेटल को बैंड करना हो, मोड़ना हो, या उसको मल्टीपर्पज यूज के लिए हम इसका एनविल का यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं स्वेज ब्लॉक। इस पे अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप्स के ब्लॉक कटे हुए हैं। इसका भी यूज हम वेल्डिंग वर्कशॉप में करते हैं। गुरु जी, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं गैस वेल्डिंग बूथ। इसके अंदर हम गैस वेल्डिंग करते हैं, गैस कटिंग करते हैं। और इसमें तो हम ब्रिक्स देख रहे हैं, ये ईंट, ये फायर ब्रिक्स होती हैं। गैस वेल्डिंग करते समय इन्हीं ब्रिक्स का यूज करते हैं। इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे वेल्डिंग बूथ। आप देख रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं इसको बोलते हैं वेल्डिंग बूथ। इस वेल्डिंग बूथ में एक पोजीशनर है जो उनको अलग अलग पोजीशन में वेल्ड करने के लिए, फ्लैट में, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बूथ को होना जरूरी है ताकि आसपास किसी की आंखों में वेल्डिंग ना लगे और जो हमारा काम है वो आसानी से वेल्डिंग बूथ में कर सके। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं गैस कटिंग वेल्डिंग बूथ। बोलते हैं गैस कटिंग वेल्डिंग बूथ। इसमें हम फ्लैट को यहाँ रखते हैं और गैस कटर के द्वारा उसको काटेंगे, और कटने के बाद ये जो शीट लगी है इसके द्वारा ये आगे की तरफ चला जाएगा। हमारे पैरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेफ्टी इसके अंदर है जी। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको वेल्डिंग वर्कशॉप के अंदर यूज होने वाली मोस्टली सभी मशीनों के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर कोई मशीन छूट चुकी है तो आप कमेंट करके उसकी जानकारी हमारे से ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको वेल्डिंग से जुड़ी हुई सभी जानकारी और इसके साथ साथ गवर्नमेंट और बेस्ट प्राइवेट कंपनियों की जॉब की इंफॉर्मेशन, ITI और अदर डिप्लोमा बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती है। थैंक यू।